अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग यहाँ पर रमा जाने के, चूँकि आज छुट्टी थी, अस्टोर बाज़ार में थे, तो हम लोगों ने सोचा कि रमा तक जाकर हम आएंगे। यहाँ हम बखट तक बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिलें लेकर इधर पहुँचे हैं। बखट से ऊपर मोटरसाइकिल जाने का चांस नहीं, लेकिन 4x4 गाड़ियाँ जा सकती हैं। तो हम लोग अभी निकले हैं रमा। यहाँ से हम पैदल ट्रैक करेंगे रमे की तरफ। तो वहाँ जाकर इंशाल्लाह हम आपको एक खूबसूरत नज़ारा दिखाएंगे रमे का, क्योंकि लोग गर्मियों में आते हैं, हम लोग सर्दियों में एंजॉय करते हैं। सर्दियों में ऐसी जगहों में आने का एक अलग मज़ा है, एक अलग खूबसूरती है, एक अलग नेचर है यहाँ का, बड़ी खूबसूरत जगह है। तो हम लोग आपको यहाँ से ऊपर जाकर फिर रमा दिखाएंगे। हमारे लिए दुआ करना, हम लोग पैदल ट्रैक कर रहे हैं। ये है हमारे साथ कारी लियाकत साहब, जो कि हेलमेट भी पहना हुआ है पैदल ट्रैक के लिए। हमारा एक साथी उधर इंतज़ार कर रहा है, तनवीर हुसैन अमीर। उसने बड़ी कमाल किया, यहाँ तक मोटरसाइकिल लाया है। वो आगे हमारे इंतज़ार में है उधर। हाँ, रमा बुझो नहीं है। हाँ ना, तो लेट प्लस तो दोस्तों हम लोग इधर डिसाइड करते हैं कि हम किस ट्रैक से जाएं। यहाँ से ऊपर गाड़ियाँ नहीं जाती है, तो हम लोग इधर देख रहे हैं कि कोई शॉर्ट हमें रास्ता मिले, यानी पैदल ट्रैक के लिए शॉर्ट रास्ता। और हम लोग इधर से वापस हो गए, थोड़ा नीचे जाकर वहाँ से मेरे ख्याल में पैदल ट्रैक के लिए जगह है। तो ये है बखट एरिया, यानी गर्मियों में ये यानी एक दुल्हन की तरह खूबसूरत लगती है, एक दुल्हन की तरह, यानी नए नवेली दुल्हन जो नहीं कहते हैं, तो उसकी तरह। अच्छा, ये है पैदल ट्रैक। यहाँ से पैदल चलने के लिए रमा बहुत नज़दीक होता है। ये पैदल ट्रैक है। ये 15-20 साल पहले हम लोग इस ट्रैक से बहुत चले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर स्टोर में पढ़ता था। उस वक़्त हम लोग इधर बहुत ज़्यादा आते थे रमा में। तो वो रमा और आज के रमा में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। यहाँ पर हम जिसे लई कहते हैं, लई, ये वह तिलमेटी पेट्रोल की तरह काम देती है आग जलाने में। तो हम लोग किसी के कोई यहाँ पर हमें मिले हैं छोटे छोटे टुकड़े, तो हम इसको इकट्ठा करके ले जाएंगे बैग में डालकर, क्योंकि ऐसी जगहों में जाने के लिए इंतज़ामात का होना लाजमी है। दोस्तों, चूँकि आज मौसम ख़राब है, लेकिन यहाँ पर मुझे सूरज नज़र आ रहा है। शायद हमारे वेलकम के लिए निकला हो, वरना इस मौसम में ये आप खुद देखें, मुकम्मल आज मौसम ख़राब है। ये बखट एरिया है। ये गर्मियों में मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि ये दुल्हन की तरह होती है। ये बड़ी खूबसूरत जगह है। हालांकि इस वक्त एक बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है, बाकी इतनी कोई बिल्डिंगें नहीं हैं ये, लेकिन मुस्तकबिल करीब में, मतलब वो वक्त आ गया है कि यहाँ पर होटलिंग होगी। बड़ी खूबसूरत जगह है। और मेरी एक तस्वीर है कई साल पुरानी, यानी अगर आप मुझसे पूछें तो वो वाहिद तस्वीर है जो मुझे पसंद है, इतनी खूबसूरत है। हमारे कारी साहब के दान में दर्द है, इसलिए ये कहता है कि ये छिली का जो निकलता है, हम जिसे अपनी ज़बान में कलल कहते हैं, वो उसका इलाज है कहते हैं, वो ढूंढ रहा है। कारी साहब ये बताओ, ये आपको मिला ये कलेल? हाँ, ये कलेल मिला है ना। ये किस तरह इस्तेमाल करना होता है? ये इसको गर्म करके ना दांतों पे लगाना होता है, ताकि मैंने किसी
बूढ़े आदमी से पूछा था जो एजेंट था, उसने कहा कि इसको गर्म करके दांत पे लगाने से ना दांत के कीड़े भी मर जाते हैं और ये काफ़ी इफाका दांत को हो जाती है। तो आज वैसे भी विंटर टूरिज़्म के हवाले से हम लोग इधर आए हैं और ये जो यहाँ पे तो गर्मियों में वैसे भी बहुत सारे लोग आते थे ना, तो इस टाइम पे विंटर पे आना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं और मेरा भाई, अच्छा तनवीर और आपकी तो क्या बात है, आप तो पहाड़ों के शहज़ादे हैं और आपके साथ आना हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ख्र है और एजाज़ भी है। अच्छा, वो आपने दांत के वो कीड़ों की बात क्या कारी साहब, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इसको गर्म करके दांत में डालो, दांत के कीड़े मरते हैं। अच्छा, गर्म करके पियो तो इस तरह के जो बेमौसम में, यानी मौसम नहीं है, घूमने के जो जरासीम है वो भी मर जाएंगे साथ साथ। मर नहीं जाते हैं, बल्कि मेरे अंदाजे के मुताबिक इस तरह जब आप मौसम में जाते हो तो वो जरासीम बढ़ जाते हैं, अपडेट होते हैं वो। ये चलो बस, अभी हम लोग लेट हो रहे हैं, अभी निकलने की कोशिश करो। ये तनवीर हुसैन अमीर इधर थक कर यानी बड़ी एक कायल के दरख्त में टेक लगा कर बैठा हुआ है। हम लोग तो खैर इस पूरे गर्मियों में मैं इतना नहीं चला हूँ, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट हूँ। तो ऐसे सफ़र में आपको रास्ते में यानी इस तरह के छोटे छोटे लकड़ी मिलते हैं खुशक, तो आपने उसको ज़ाया नहीं करना है, उसको संभालना है, क्योंकि आग लगाने के लिए या चाय बनाने के लिए या जो भी बनाते हो उसके लिए ये लाजमी है। तो ये फिर यहाँ पर ये है, इसको हम लोग अपनी मादरी ज़बान में इसको गरोलू कहते हैं। गरोलू, कोई गरोली कहते हैं, कोई गरोलू कहते हैं। तो गरोली या गरोलू बहरहाल ये मुझे यहाँ पर मिले हैं। तो मेरे जो दो दोस्त हैं तनवीर और कारी लियाकत साहब, वो हवा में हैं, उनको ऐसी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इस तरह के सफ़र उन्होंने मेरे ख्याल में नहीं किया है। गाड़ियों में घूमे फिरे ज़्यादा होंगे, मैं तो कभी गाड़ियों में इतना घूमा भी नहीं हूँ, तो इस तरह के सफ़र नहीं किए, इसलिए उनको इनकी अफादियत का इल्म नहीं है। ये आदमी 3-4 फीट बर्फ़ में जब सफ़र करता है फिर उस वक़्त इसकी अहमियत का पता चलता है कि ये कितनी अहम चीज़ है। तो यहाँ पर इस तरह के नेचुरल जगहों में आते हैं, रामा हो गया, दिवसे वगैरह, यहाँ पर यानी कुछ चीज़ें इंसान के जहन में होना चाहिए कि हम लोग जो यानी बिस्किट वगैरह, निमको वगैरह जो भी यूज़ करते हैं, बोतल वगैरह पीते हैं, तो कोशिश करें कि उनको शापर में वापस गाड़ी में लाकर किसी डस्टबिन में या जहाँ पर कचरे की कोई जगह बनी हुई है वहाँ फेंके। उससे नेचर ख़राब नहीं होता है, वहाँ के जंगली हयात के लिए नुकसान नहीं होता है। अच्छा, दूसरा, ऐसे जंगलों में हम लोग जाते हैं, ये कितना बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, रामा का जंगल है, तो यहाँ पर नेचर को नुकसान नहीं देने की कोशिश करें। जो चीज़ें बेकार पड़ी हैं, मिसाल के तौर पर ये छोटे खुशक लकड़ी वगैरह, बड़े हो छोटे हो खुशक हो, यहाँ पर गिले कायल के वो टहनियाँ वगैरह को तोड़ कर लाकर जलाने की कोशिश नहीं करें, इस नेचर को बचाएं। यहाँ पर ये जो खूबसूरती देखो, बर्फ़ की खूबसूरती अपनी जगह, पहाड़ों की खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन ये जो दरख्तों की खूबसूरती है, जंगल की है, इसका क्या कहना। ये कुदरत ने सिर्फ हमें जलाने के लिए पैदा नहीं किया है, बल्कि हमारी ज़िंदगी का दारो मदार इन्हीं पर है, क्योंकि इनसे जो ऑक्सीजन मिलती है इतने बर्फ़ में, और कोई सब्ज़ा तो हमारे यहाँ सर्दियों में होता नहीं है, इन्हीं की वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम बआसानी सांस ले सकते हैं। ये सर्दियों में यानी दमे के मरीज़ और फेफड़ों के मरीज़ों को डाउन एरिया में इसीलिए भेजा जाता है क्योंकि वहाँ पर सब्ज़ा होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन मिलती है उनको। तो इन चीज़ों की कदर करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ हम लोग बैठ कर चाय बना सकें, यानी खुश खो नहीं हो उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन जगह हो यहाँ सुकून से बैठकर हम लोग चाय पी सकें। ये एक खूबसूरत नज़ारा है, यानी बखट के टॉप से बतरफ है बाज़ार परेशिंग एरिया, लेकिन नज़र तो नहीं आता है, लेकिन है नज़ारा बड़ा खूबसूरत है। बड़ा पत्थर है, मुझे यकीन है कि इसके नीचे मेरे लिए जगह होगी चाय बनाने के लिए। मेरे दो दोस्त जो मेरे साथ आए थे वो तो बस गप्पों में मशगूल है, आपस की गप भी नहीं करते हैं। मेरे ख्याल में उनको उनके घरों से टेलीफोनें ज़्यादा आती रहती हैं, और मैं वाहिद आदमी हूँ जो ज़्यादा मतलब टेलीफोन में भी बातचीत करना पसंद नहीं करता हूँ। बस जस्ट काम से मतलब है, काम की बात हो, उसके बाद ज़्यादा गप शप इंसान के लिए नुकसानदेह है। तो यहाँ पर हालांकि जगह तो है,
लेकिन यहाँ पर एक पौधा है, इसको नुकसान हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर चाय नहीं बनाएंगे। इससे बेहतर है कि हम बाहर कहीं यानी खुले आसमान तले बैठ कर भी चाय बनाएंगे ऐसी जगह में, क्योंकि इसको नुकसान हो रहा है। ये 2 पौधे हैं। को यहाँ पर कोई जगह नहीं मिली, और कोई जगह एक जगह मिली थी हमें एक पत्थर के नीचे चाय बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पर एक पौधा था जो मुतासिर हो सकता था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि खुले आसमान तले ये बर्फ़ साफ़ करके यहाँ चाय के लिए हम लोग जगह बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले बर्फ़ का साफ़ करना लाजमी है। अगर आपने लकड़ी बचाना है तो ये, अगर आपके पास लकड़ियों की तादाद ज़्यादा हो, फिर आप बर्फ़ को दबा कर पाँव से फिर ऊपर आप चाय बना सकते हो। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा गर्म भी होना है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर चाय के लिए बैठेंगे तो उसके बाद सर्दी हमें महसूस होना शुरू होगी। चलते हुए आदमी को गर्मी लगती है। जब आप बैठते हो तो उस जगह में आपने बड़ा एहतियात करना है। पैदल ट्रैक में या ऐसी जगहों में, वहाँ पर आपके पाँव में ठंड पड़ सकती है, आपके पाँव भी जल सकते हैं, आपके हाथ जल सकते हैं। तो उस वक़्त आपके पास हीटिंग का बेहतरीन सिस्टम होना चाहिए। या अगर इस तरह की आप महसूस करो तो फिर खड़े चलते हुए या आप अपने पाँव को पत्थरों में मारते हुए इस तरह से आप खुद को गर्म रख सकते हैं। तो ये हो गई, हमारी जगह बन गई, ये हमारी चाय के लिए जगह बन गई। ये यहाँ पर हम लोग बैठ भी सकते हैं, क्योंकि हम 3 हैं, हम 3 अकेले हैं यहाँ पर। ये जगह हमारी बन गई। स्टॉप। अच्छा, चूँकि हमें यहाँ पर दस्तियाब है, इसलिए ये कोई 3 पत्थर कितली ऊपर रखने के लिए कारी साहब उधर गए हैं, लेकिन तनवीर हुसैन अमीर साहब तो बस वैसे नाम का अमीर है, बाकी चलने में बहुत गरीब है। ये हम लोग